Hello student, today we will continue our previous topic, division of decimal number. Yesterday we have done division of decimal number by whole number, and today we will do division of decimal number by 10, 100, 1000 ... एंड सो ऑन. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम क्या करेंगे, कल हमने जो पढ़ा था वो था कि जो हमने डेसिमल का डिवीज़न किया था, ठीक है, वो किया था बाय होल नंबर से, और आज हम करेंगे 10, 100, 1000 से. यानी कि जो डिवाइड हम करते हैं 10, 100, 1000 से, तो वो किस तरह से होते हैं, यानी कि जो 1 के साथ जो 0 लगे हुए होते हैं उस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे किया जाता है. ठीक है, लेट्स सी. वी टेक अ नंबर 34.89 यानी 34.89 डिवाइडेड बाई 10. यानी हमने एक नंबर ले लिया 34.89 जिसको 10 से डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका सबसे इजी मेथड क्या होता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 आफ्टर 1, सो डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट बाई 1 प्लेस, दैट इज. यानी कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में या अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिसमें 1 के साथ 0 है, ठीक है, 1 0 आफ्टर 1 यानी जो है 1 के बाद अगर एक 0 है तो डेसिमल जो होता है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाता है. लेफ़्ट का मतलब जैसे यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा. अगर एक 0 है तो एक नंबर इधर खिसक जाएगा उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो डेसिमल हमारा होता है मूव कर जाता है, खिसक जाता है. ठीक है, दैट इज़. देखिए कैसे 34.89 डिवाइडेड बाई 10. देखिए हमने 10 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पर जो है 1 0 है और पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है. तो पॉइंट को हम क्या करते हैं, इधर खिसका देते हैं. ठीक है, एक डिजिट इधर लेफ्ट साइड मूव कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 3.489. क्लियर. देखिए इसको डिवीज़न मेथड से करेंगे तो कैसे होगा. अब हमने 34.89 ले लिया तो देखिए 10 का टेबल हम पढ़ें कि मतलब 34 से ज़्यादा ना, 10 3 30 होता है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 रिमाइंडर आया. अब हम 8 को यहाँ ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉइंट था और ये वाला जो है हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, ये पोर्शन मेरा सॉल्व हो गया. अब बचा पॉइंट, तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे, है ना, पॉइंट लगा दिया. अब यहाँ पे 8 हमने ले लिया, उसके बाद 10 4 40, है ना, 40 हो गया. अब 4 से 4 कैंसिल, 8 इधर आ गया. यहाँ पर 8 जो है रिमाइंडर आया. अब 9 को हमने यहाँ पे उतार लिया तो 10 8 80. 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 रिमाइंडर आया और पॉइंट पहले ही लगा है तो हम 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं. अगर पॉइंट लगा हुआ होता है तो हम 0 जो है नंबर के बाद बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो 10 9 90. क्लियर हो गया. तो देखिए 3.489 डिवाइड करने पर भी आया और अगर हमने डायरेक्ट कर दिया तब भी हमारा जो रिजल्ट आया क्या है 3.489. दोनों मेथड जो है अलग अलग है लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है. तो इस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अगर इस तरह के नंबर होते हैं और उनसे हमें डिवाइड करना होता है तो बहुत ही ईजी होता है. हम उसको डिवाइड ना करके जो ये ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि जो है बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी हमारा सम सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 1 के बाद जितने 0 हों, यानी 10 100 1000 या 1 के बाद यहाँ पे 1 0 है, अगर 1 के बाद 2 0 होता 3 0 होता तो हम लेफ़्ट साइड में उतने जो है नंबर जो है छोड़कर क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर है यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, और एक 0 था तो कहाँ आ जाएगा, एक नंबर छोड़ के, यानी इधर खिसक आएगा. ठीक है, यहाँ पे लग गया 3.489. अब नेक्स्ट देखेंगे, हमने सेम डिजिट ले ली 34.89 डिवाइडेड बाई 100. यानी हमने डिजिट क्या लिया, सेम लिया, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे. 1 के बाद कितने 0 हैं, 2. इससे पहले वाले में क्या था, 1 0 था. अब यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 0 हैं. तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 zeros आफ्टर 1, सो डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेस. अगर 1 के बाद 2 0 हैं तो डेसिमल जो होगा वो लेफ्ट साइड में 2 प्लेस आगे खिसक जाएगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और जब 0 कितने हैं नीचे, 2 0 1 1 2 और इधर कहाँ पे खिसकेगा 1 1 2, यानी पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 3 से पहले लग जाएगा. पॉइंट देखिए, पॉइंट जहाँ पे लगा होता है हमें उससे मतलब नहीं है कि पॉइंट कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा हुआ है. पॉइंट से पहले कौन कितनी डिजिट है इससे मतलब होता है. तो देखिए यहाँ 0 कितने हैं, 2 है, और पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 2 है. तो कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे, यानी 2 डिजिट आगे खिसकना है तो यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है और हम पॉइंट कहाँ लगा देंगे, 3 से पहले. तो हमारा क्या हो गया, 0.3489. क्लियर.
अगर आप 100 से इसको डिवाइड करके देखोगे तब भी इतना ही रिजल्ट आएगा, और हमने डायरेक्ट कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, यही 0.3489। यानी पॉइंट के बाद वाले नंबर से हमें मतलब नहीं होता, पॉइंट कहाँ पर है और उससे पहले कितने नंबर हैं और नीचे कितने ज़ीरो हैं ये देखना होता है। यहाँ पर कितने ज़ीरो थे, 2, और यहाँ पर जो है हमें कितनी जो है लेफ़्ट साइड कितनी प्लेस आगे जाना है, 2 प्लेस आगे जाना है ना। तो यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के से पहले कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हमने 2 डिजिट आगे 2 प्लेस आगे हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 से पहले, यानी 112 112.3489। क्लियर। अब देखिए एक नंबर और है 34.89 डिवाइडेड बाई 1000, यानी हमने ये भी ले लिया। अब हमने अभी तक 10 से किया, 100 से किया, अब हम किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए 3 zeros आफ्टर 1, सो डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट बाई 3 प्लेसेस, दैट इज कह रहा है कि अगर 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं तो डेसिमल क्या होता है, 3 प्लेस आगे लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। यानी कि जो है अगर 1 के साथ 3 ज़ीरो हैं तो जो हमारा डेसिमल होगा वो क्या होता है, लेफ्ट साइड 3 प्लेस आगे खिसक जाएगा। ठीक है, जैसे 34.89/1000 है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद अभी मैंने बताया था कि कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो। हम काउंट कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 ही डिजिट है, और यहाँ पर ज़ीरो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास डिजिट कम होती है तो हम आगे की जो है आगे की तरफ 1 ज़ीरो अपने आप से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने 1 से 1 ज़ीरो बढ़ा लेंगे, और जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 डिजिट हो जाएगी। 1 2 3, यहाँ पर हम ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो हमारे 3 डिजिट हो जाएगी ना, 1 2 3, और ज़ीरो से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 3 जो है प्लेस आगे खिसक भी जाएंगे, और यहाँ पर हमें नहीं है कोई तो हम ज़ीरो लगा देंगे, इसकी वैल्यू में भी फ़र्क नहीं आएगा और हमारी डिजिट भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.03489। क्लियर। तो 10 में क्या होता है, 1 डिजिट आगे हम खिसकते हैं, 100 में क्या होता है, 2 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, और 1000 में क्या होता है, 3 प्लेस पहले खिसकते हैं। ठीक है, लेफ्ट की तरफ खिसकते हैं, और अगर 10,000 हो तो 4 प्लेस जो है लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अगर इसी तरीके से लाख 10 लाख करोड़ हो तो जितने भी ज़ीरो होंगे उतनी ज़्यादा प्लेसेस हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। ठीक है।